नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड व्यूअर्स। इस गाड़ी को देख के मुझे मिल्खा सिंह मूवी का एक डायलॉग याद आता है, जहाँ पे लास्ट में मिल्खा सिंह को बोला जाता है कि मिल्खा सिंह, ये आपकी आखिरी रेस जो है वो हो सकती है। तो मिल्खा सिंह वापस कहते हैं कि मैं दौड़ूंगा भी वैसे ही। रेनो डस्टर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर रेनो। तो जब आप एक ऐसा प्रोडक्ट निकालते हैं जो समटाइम्स डू और डाई सिचुएशन जैसा भी हो सकता है, आप एक री एंटर कर रहे हैं C2 सेगमेंट में, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? यू नीड टू टिक ऑल द बॉक्सेस और बहुत तैयारी के साथ आपको आना होता है। तो क्या रेनो डस्टर ने वो तैयारी पूरी की है कि नहीं, तो वो हम डिटेल्ड वॉक अराउंड में एंड डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू में बात करेंगे। अभी इस कार को मैं देहरादून से 40 किलोमीटर अप हिल लेके आया हूँ। तो 40 किलोमीटर जब ये गाड़ी मैंने चलाई तो बहुत कुछ मेरे दिमाग में जो था वो आ रहा था। बेसिकली आई वॉज ऑब्जर्विंग जिस तरीके से फैक्चुअल हाइप बनाने की कोशिश रेनो कर रहा था इस इंजन को लेके। 1.3 160 PS 280 Nm ऑफ टॉर्क, सेगमेंट बेस्ट टॉर्क जो है आपको दिया जा रहा है। और मैं नोटिस किया होगा आपने शॉर्ट्स में या मेरे कमेंट्स में भी कि आई एम ट्राइंग टू टॉक ओनली अबाउट 1.3, बिकॉज 1.0 अगर आप लोगे तो यस वो अच्छा हो सकता है, बेस वेरिएंट 1.0 टर्बोचार्ज इंजन है, बट वो कार सिर्फ उनको लेनी चाहिए जो डस्टर का ब्रांड अपने साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, बट जो डस्टर का एक्चुअल मजा लेना चाहते हैं। और जो सबसे बड़ा यूएसपी इस कार का है, इसकी ताकत 280 Nm ऑफ टॉर्क, better than what Skoda, Volkswagen and Hyundai Group is providing, even Tata Sierra is providing। तो टॉर्क जो नंबर है उस चीज को लेके अगर आप पूरा एक एज अ पैकेज डस्टर को लेना चाहते हो तो इस इंजन के साथ आपको लेना चाहिए। टॉप वेरिएंट, आइकॉनिक वेरिएंट, 18 लाख से ऊपर इसकी कीमत है। पर्टिकुलरली मैंने व्हाइट में ऑटोमेटिक मांगा सुबह और मुझे मिली, क्योंकि ऑटोमेटिक ही अपने कस्टमर्स को मैं रेकमेंड करता हूं कंसीडरिंग द ट्रैफिक कंडीशंस और कन्वीनियंस। 6 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक है। तो जैसे मैंने बोला 40 किलोमीटर मैं चला के आया हूँ, तो जो ऑब्जर्वेशन है चलिए उसकी बात करते हैं कि चलाते चलाते मैंने क्या महसूस किया। तो व्यूअर्स, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब मुझे ये गाड़ी मिली आई हैव टू से कि दिस लुक्स वन ऑफ द बेस्ट मिड साइज एसयूवीज राइट नाउ, क्योंकि किसी भी एंगल से कुछ भी क्वर्की नहीं है, कहीं पे भी ओवरडन नहीं लगती गाड़ी। स्ट्रेट लाइंस हैं, जो एक पुरानी डस्टर थी उसी के क्यूज अगर आप ये देखें, ये जिस तरीके से ये आ रहा है तो ये पुरानी डस्टर में हमें देखने को मिलता था। और जो पीछे सी पिलर पे जाता है तो वो चीज़ों को कैरी किया गया है, बट बहुत टेस्टफुली कैरी किया गया है। ये अगर आप देखें ब्लैकन किया गया है, किसी डिजाइन एलिमेंट में भी ऐसा नहीं लगता कि ओवरडन करने की कोशिश की गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्टिकुलरली व्हाइट में मुझे ये गाड़ी देख के बहुत सुंदर लगी। आई हैव टू से ये बॉनेट, पुराने बॉनेट जैसे ही ये क्रीजेज है उसकी, ये थोड़ा सा अंदर को जा रहा है, ये बाहर को अगेन, ये देखिए कितने सारे। एंड जब मैं अंदर बैठा तो जो एक रहती है एसयूवी की कमांडिंग पोजीशन के, जैसे आपने स्टीयरिंग पकड़ा सामने आपको बॉनेट दिख रहा है, और इसका बॉनेट काफी स्टाइलिश है बिकॉज जिस तरीके से ये कर्व्स यहाँ पे हैं तो पुरानी डस्टर की याद आती है, बट इन अ वेरी टेस्टफुल वे। तो ये बॉनेट आपको जब दिखेगा तो यस, जो एक एसयूवी कैरेक्टरिस्टिक डस्टर के साथ हम जोड़ते थे उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया है बहुत ही ग्रेसफुली। एंड जब मैं गाड़ी चला रहा था तो जैसे आप ब्रेक लगाते हैं तो हल्की सी गाड़ी नोज डाइव जो करती है, तो वो भी मजा आता है, क्योंकि एसयूवी की कुछ जो निशानियां रहती हैं तो वो चीज अच्छा लगता है चलाते हुए। बट फिर भी मेरे मन में चलाते हुए सबसे बड़ी चीज मेरे मन में ये थी कि ब्रांड ने बोला है कि MPI GDI का कॉम्बिनेशन है, और जो फैक्चुअल रिपोर्ट्स ब्रांड दिखा रहा था उसमें दे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारी जो राइड क्वालिटी है, जो डस्टर पहली डस्टर की भी वो चीज़ मानी जाती थी, और जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है विद परफॉर्मेंस एंड राइड क्वालिटी एंड कंफर्ट, वो नंबर जो इन्होंने दिखाया, वो जो कंपेटिटर्स हैं इस सेगमेंट में, जो अपने आप में अगर आप देखें सियरा है, कुशाक टाइगुन का इंजन परफॉर्मेंस है, कोरियंस जो है वो टर्बो भी देते हैं, वो नेचुरली एस्पिरेटेड डीजल भी देते हैं, तो वो फिर भी जिस तरीके से फैक्चुअल रिपोर्ट दिखाई गई तो डस्टर वॉज सेइंग कि उनके पॉइंट्स जो है वो सबसे ज्यादा है। तो आई वाज लाइक कि चलिए पेट्रोल में अगर 1.3 280 Nm ऑफ टॉर्क जो GLA के साथ शेयर होता है इंजन, तो क्या वाकई में वो चलाने में इतना मजेदार होगा। तो जब मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया, जो ये पहले 1-2 सेकंड रहते हैं, तो जो ये इनका 1.0 टर्बो चार्ज आता है, तो हल्की सी मुझे लगा कि ये आवाज कहीं वैसी तो नहीं, पर जैसे ही नीडल जो है वो डाउन हुई, आइडलिंग खत्म हुई, तो इस इंजन की जो रिफाइनमेंट है 4 सिलेंडर इंजन की, वो वाला नोट सुनाई दिया। पहाड़ों पे जब मैं चला के आ रहा था, बस डेलिबरेटली पुशिंग, क्योंकि सुबह रश नहीं था, मैंने स्पीड लिमिट कोई ऐसे तोड़ी नहीं है, बट हल्का हल्का मैं पुश करके देख रहा था, तो टर्बो विसल जैसा कॉन्स्टेंटली आपको एक महसूस होता रहता है। और अच्छी चीज, जैसे आप क्लच छोड़ते हैं तो जो एक डीजल का रहता है ना कि क्लच छोड़ा गाड़ी अच्छे से भागती है, वो नहीं है कि एकदम वाली क्रीप नहीं, बट लीनियर वाली, मजेदार वाली, के इंजन का नोट भी बढ़िया और अच्छे से चल रही है। तो वो फीलिंग इस कार में आई। और जो सबसे अच्छी चीज चलाते हुए पहाड़ों में इसकी लगी मुझे कि इतना अपहिल था, पर जो हैंडलिंग है, जो स्टीयरिंग का कंट्रोल, और जिस तरीके से यू फील कॉन्फिडेंट कि आपको कोई चिंता नहीं रहेगी कि हेयर पिन टर्न है या ज़्यादा चढ़ाई है, क्योंकि इंजन और स्टीयरिंग इतना आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि यू विल नॉट इवन गेट टू नो कि कब आप जो है चढ़ाई जो है वो आराम से
चढ़ गए। तो जो 1.3 को लेके ब्रांड अपनी तरफ से इसकी खासियत बताने की कोशिश करा था मुझे चलाते हुए, और अभी जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आई हैव टू से कि वो जस्टिफाई उस चीज़ को करता है। और अच्छी चीज़ ये है कि ब्रांड ने ये गाड़ी मैनुअल के साथ 12.99 लाख में निकाली है, जो कि इस बजट में मैंने देखा है कि बहुत सारे नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आपको मिलते हैं, तो उससे तो ऑलमोस्ट डबल टॉर्क इसका हो गया, राइट। 140 Nm के आसपास टॉर्क रहता है नेचुरली एस्पिरेटेड में, तो इसका तो टॉर्क डबल हो गया। तो ये एक सीधा सीधा क्या मतलब होता है इस चीज़ का कि मैनुअल में अगर आपने जाना ही है तो 50-50 अगर आपकी चलाई है, 50 इन द सिटी एंड 50 ऑन द हाईवेज, 50 सिटी में आपको मैनेज करना होगा, 50 ऑन द हाईवेज, तो मुझे नहीं समझ में आता कि फिर इतने टॉर्क वाली गाड़ी आप क्यों नहीं लोगे, एंड दैट टू 4 सिलेंडर, बिकॉज इसमें मुझे लगता है कि बाकी कार्स जो आती हैं वो 3 सिलेंडर आती हैं, IMT यस सेल्टॉस आती है, बट दिस थिंग इज प्रोवाइडिंग बेटर टॉर्क। और पहाड़ों में चलाते हुए मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई कि जो इसका ये शीशा है, बेसिकली जो फ्रंट ग्लास है, वो काफ़ी एंगल्ड है, तो एक दो जगह पे मुझे लगा कि IRVM जैसे थोड़ा सा मेरा व्यू को ब्लॉक कर रहा है, बट इट्स बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन। और हो सकता है कोई और गाड़ी भी अगर मैं लेके आऊँगा पैरेलली टेस्ट करूँगा तो वो चीज़ उसमें भी हो सकती है, बट बी पिलर का साइज़ मुझे बड़ा नहीं लगा। बट आई हैव टू से कि स्टीयरिंग का जो कंट्रोल था बहुत ही परफेक्टली इसको स्टीयरिंग को जो है वो वे किया हुआ है। ज़्यादा स्पीड पे मैं गया नहीं तो स्टीयरिंग का जो वेट था वो कांस्टेंट ही रहा, और इट्स नॉट ओवरली लाइट, बिल्कुल जो एक परफेक्ट रहता है जितना वेट होना चाहिए एक SUV का, उस तरीके से वो फील आती है कि यस यू आर ड्राइविंग अ मैनली कार। तो बहुत मज़ा आया रास्ते में चलाते हुए। गड्ढों में जो ब्रांड कह रहा था कि आपको एक कंफर्ट और स्टेबिलिटी का कॉम्बिनेशन मिलेगा, यस इट हैपेंड। आई वाज नोटिसिंग दैट कि गड्ढों में गाड़ी बहुत अच्छे से सोक करती है, क्योंकि ये अलॉय व्हील्स आई बिलीव ये 18 इंचेस के हैं, 225 और 55 प्रोफाइल। बट टायर ब्रांड जो है आई सजेस्ट कि आप प्रीमियम देख ले, मिशलिन वगैरह के देख सकते हैं, प्राइमेसी फोर्ड, बिकॉज जब इतने टॉर्क वाली गाड़ी आप चलाते हो तो जस्टिफाई करते हैं ऐसे टायर्स, वो पैसे लगाए आपका एक्सपीरियंस जो है वो दुगना कर देंगे। दैट्स जस्ट अ पर्सनल रिकमेंडेशन। तो ये चीज़ है व्यूअर्स। और अच्छी चीज़ अभी जैसे यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा तो गूगल मैप्स, बेसिकली जो गूगल का इंटीग्रेटेड सिस्टम है इनका, गूगल मैप्स आराम से काम कर रहे थे। वो बहुत ही बड़ी एक कन्वीनियंस है, कोई आपको अगर नेटवर्क नहीं आ रहा तो वी डोंट इवन नीड टू कनेक्ट योर फोन, क्योंकि मोस्टली हम सॉन्ग्स और मैप के लिए करते हैं, तो मैप मैंने गूगल से सीधा लगाया और अपनी लोकेशन पे आराम से आ गया। तो दैट्स अ ह्यूज कन्वीनियंस। बाकी की बात अंदर जाके करते हैं। तो बाकी कैबिन की ऑब्जर्वेशंस, मुझे डेड पेडल का जो साइज़ है वो अच्छा लगा। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि बहुत सारी जगह पे फिजिकल बटन्स का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। AC कंट्रोल्स या ऑटो स्टार्ट स्टॉप जब मैं ढूंढ रहा था तो यहाँ पे हैं बटन्स, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ ब्रांड ने की है कि यू नॉट फील कंफ्यूज्ड जब आप गाड़ी चलाओगे। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी जो है दे आर वेरी इजी टू यूज़। यहाँ पे आपके क्रूज कंट्रोल लिमिट सेट करने के लिए, राइट, और यहाँ पे आपके कॉल एंड मल्टीमीडिया के जो बटन्स हैं वो डेडिकेटेड है, यहाँ पे स्टॉक जो है वो दिया गया है। तो एवरीथिंग इज़ वेरी वेल लेड आउट, बहुत ईजी है सब कुछ यूज़ करना। और मुझे ये जो पैड यूज़ किया है इन्होंने वायरलेस चार्जिंग का, मैं यूज़ कर रहा था इसको, रबर का है, अच्छी क्वालिटी लगती है इसकी। और ओवरऑल कैबिन की जो वाइब है दैट इज़ रिच, दैट फील्स अप मार्केट। जैसे ही मैं कैबिन में बैठा और मैंने स्टीयरिंग को होल्ड किया, आई वाज लाइक बहुत मज़ा आ रहा है मुझे अंदर। और ये सारी स्टिचिंग जिस तरीके से की गई है, एक हाईलाइटर कलर है यहाँ पे, तो अच्छा लगता है सारा देख के। ये कार्बन मटेरियल एंड दीज मटेरियल्स, दीज आर गुड। अच्छी चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है चीज़ है कि प्रैक्टिकलिटी का ध्यान रखा गया है कि आपको दोनों तरफ मिरर एंड ये लाइट जो है वो दी गई है। ये बटन्स जो हैं ये आपको टच बेस्ड हैं, आपके लैंप के बटन्स, तो ध्यान रखा गया है बहुत चीज़ों का। तो ड्राइविंग करते समय तो कैबिन फील वॉज अप मार्केट, और जब कैबिन की फील भी अप मार्केट हो, बटन्स आपके आसपास ही हो, और अच्छी चीज़ ये है कि ये भी वन टच अप डाउन है, राइट, ये देखिए। तो ये मुझे पुरानी जो यूरोपियन वॉक्सवैगन स्कोडा कार्स की भी याद आई कि थैंकफुली यूरोपियन रेनो इज कंटिन्यूइंग दैट थिंग कि वन टच अप डाउन, चारों पावर विंडोज, एंड उसमें वो एंटी पिंच भी आपको दे रहे हैं। और कहीं भी मुझे कुछ ऐसा कैबिन जो है वो क्रीक वगैरह मुझे लगे कि कहीं पे चीप मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी अच्छा है, ये भी डीप है, ये इतना डीप है कि कोई चीज़ अगर आप रखोगे तो बहुत अंदर जाके आपको ढूंढना होगा। यहाँ पे आपको लाइट दी गई है ग्लव बॉक्स में। तो जो चीज़ों को आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट कि बहुत जल्दी मैं इस कार से यूज टू हो गया। द कैबिन इज़ वेरी अर्गोनॉमिकली सॉर्टेड, जो कि सबसे अच्छी चीज़ होती है आजकल की कार्स में। ब्रांड्स आर गेटिंग कैरिड अवे विद दिस टच कंट्रोल्स एंड एवरीथिंग। और गूगल मैप्स की बात मैं कर चुका हूँ। द स्क्रीन इज़ फास्ट, इट्स रिस्पॉन्सिव, बट उसका जो ठक 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 की आवाज़ है मुझे वो अच्छी नहीं लगी। डिजिटल कॉकपिट, इट्स वेरी स्पोर्टी, इट्स द फॉन्ट एंड एवरीथिंग ब्राइट है, सब कुछ अच्छा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि डायल्स वाला भी जो एक वो रहता है अपना व्यू, वो भी उनको देना चाहिए था। तो आई एम नॉट श्योर कि इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं। बट जितने भी मोड्स या जितने व्यूज़ मैंने यहाँ पे किए हैं तो उसमें सारे में थोड़ा सा एंगल्ड और वो थोड़ा स्पोर्टी है। आप यंगस्टर्स को अच्छा लगेगा, ईजी टू अंडरस्टैंड है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दोनों चीज़ें आपके पास हैं, स्पीड और RPMs, तो मैंने वो सेट कर लिया था। तो आई जस्ट होप कि इसकी सेटिंग्स जो है कलर्स की या और ज़्यादा व्यूज़ जो हैं हम देख सके, क्योंकि मुझे पर्सनली वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल ज़्यादा अच्छा लगता है। और सनरूफ मैंने खोली नहीं हुई थी, अदरवाइज भी जो ग्लास एरिया है इट इज़ मोर देन एडिक्वेट। आई विल नॉट से टू मच
क्योंकि जो यही मैं आपको कह रहा था कि ये जो ग्लास है ये काफ़ी स्लांटेड है डिज़ाइन के कारण, तो उस तरीके से फिर आपको ये ज़रूर कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि ये थोड़े बड़े हैं जैसे विंडोज़, और पीछे भी जो है वो एडिक्वेट है। कैबिन की ओवरऑल जो ज़्यादा मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं वो डार्क है, तो इट्स अ काइंड ऑफ बैलेंस के ग्लास एरिया भी है, डार्क भी है, तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत ऊंचा नहीं लगेगा आपको, कि हेडरूम जब ज़्यादा होता है तो और ज़्यादा ग्लास एरिया आपको मिल जाता है, तो ये एडिक्वेट की कैटेगरी में मैं कह सकता हूँ। बट अगैन ये जैसे मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ एंगल, तो गाड़ी चलाते हुए मज़ा आ रहा था बिल्कुल। ये जो गियर स्टॉक है, गियर नॉब दी गई है आपको, ये मार्केट लगती है। पार्किंग ब्रेक आपके इधर है, जब आप इसको दबाते हो तो ऑटोमेटिकली जो ये पार्किंग ब्रेक है एंगेज हो जाती है। बेसिकली ये पार्किंग मोड में जब मैं गाड़ी लेके जाता हूँ तो ये अपने आप हो जाता है, तो इट्स अ गुड सेफ्टी थिंग दैट दे हैव टेकन केयर ऑफ। अदरवाइज अपहिल था तो फ्यूल एफिशिएंसी मुझे 9 किलोमीटर की मिली। सीट की कंफर्ट और बहुत इजीली ये पावर्ड सीट का इस्तेमाल करके मैंने अपनी सीट एडजस्ट जो है अपने हिसाब से कर ली थी। बट इसमें आई बिलीव मेमोरी इसमें नहीं है, क्योंकि मल्टीपल ड्राइवर्स जब होते हैं तो वो ऐसा फीचर हेल्पफुल रहता है, बट वो इसमें नहीं है सैडली। आई थिंक इफ आई एम रॉन्ग आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। बाकी वेंटिलेटेड सीट्स हैं, बट देहरादून में ठंड है तो मैंने वो यूज़ नहीं की। थाई सपोर्ट मुझे अच्छी लगी, बट ऐसा कुछ एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट, ऐसा कुछ मैनुअल इसमें नहीं है, तो थिंग्स आर लाइक दैट। सॉफ्ट टच मटेरियल्स, यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल्स, तो ऐसा सा कुछ है। डिटेल्ड वॉक अराउंड और ड्राइव रिव्यू जो है चलते चलते करते हैं, वो भी आप ज़रूर देखिए। ये कुछ ओपिनियंस मेरे मन में थी कि जो मुझे कैबिन में फील हुआ। इंजन का मैंने देखा है कि टिपेट कवर जो है वो नहीं है, वो 26 जनवरी को जब लॉन्च हुई थी गाड़ी तब था, तो अभी वो नहीं है। बट अंडर बॉडी प्रोटेक्शन और जो बॉनेट इंसुलेशन है वो भी है, और गैस स्ट्रट्स आपको दिए गए हैं, बेसिकली डंडा जैसा रहता है, वो नहीं आपको लगाना पड़ेगा, आपको सीधा ऐसे बंद कीजिए आराम से। तो सो फार सो गुड। जब एक ब्रांड को मालूम है कि इट्स अ डू और डाई प्रोडक्ट और उनके पास डीजल भी नहीं है, उनके पास MPI भी नहीं है, तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए था। 12.70-80 लाख में मैं कह रहा था कि आपको 1.3 इंजन देना है, और वो ब्रांड ने किया है। ब्रांड टर्बोचार्ज इंजन विद बेस्ट टॉर्क इन द सेगमेंट आपको 13 लाख से दे रहा है। फीचर लोडेड गाड़ी है, बेस वेरिएंट से ही सारे फीचर्स आपको, ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल फीचर्स और कन्वीनियंस फीचर्स, सेफ्टी कन्वीनियंस आपको मिल जाएगी। तो ध्यान रखा है उस चीज़ का ब्रांड ने, और इट वाज नीडेड, क्योंकि कंपटीशन होगा तभी आपके पास अच्छी ऑप्शंस होंगी। अदरवाइज वही रहता है कि 2-3 ऑप्शंस अच्छी हैं, बाकी सब ऐसी ही हैं, किसी का इंजन बुरा है, कोई गाड़ी छोटी है। तो जब एक ऐसा वेल पैकेज्ड गाड़ी जब आती है तो कस्टमर को बेनिफिट होता है, और इसकी जो मैंने देखा है हाइप सही कारणों से बनी है, क्योंकि गाड़ी में कुछ, अब अगर आप थोड़ा सा बैठ के सोचते हैं, लुक्स अच्छी हैं, साइज इज एडिक्वेट, इंजन अच्छा दे दिया, फीचर सारे दे दिए, टेल गेट भी जो है वो पावर्ड है ना, तो पावर्ड सीट्स मिल गई आपको, पैनोरामिक सनरूफ मिल गई, गूगल इंटीग्रेटेड आपको स्क्रीन मिल गई, डिजिटल कॉकपिट मिल गया, और बाकी सारा तो चलिए जो रहता ही है, वेंटिलेटेड सीट्स एंड सेफ्टी फीचर्स, 6 एयर बैग्स एंड एवरीथिंग। तो ब्रांड ने बहुत ध्यान रखा है, ऑटो डिमिंग IRVM, ADAS इज ऑल्सो देयर। तो ब्रांड ने ध्यान रखा है कि कोई भी चीज़ जब कस्टमर शोरूम में होगा, बजट अच्छा होगा अगर उसका, तो डील ब्रेक करना हो, DCT गियर बॉक्स आपको प्रोवाइड कर दिया गया, तो ये एक अच्छा पैकेज है डेफिनेटली। और डिटेल में चर्चा, मतलब इसकी तो इतनी बातें हैं कि आई एम श्योर कि जब मैं घर चला जाऊंगा तो चलाने के बाद भी बहुत चीज़ें मेरे दिमाग में आएंगी। बट आई हैव टू से कि आई वॉज सुपर एक्साइटेड कि यार एक बार ये गाड़ी आए मेरे पास, मैं चलाऊं इसको। और सुबह मिली, चलाई, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। पर्सनली आई एम फीलिंग लाइक कि इसका जो टॉप वेरिएंट ना ले बंदा, ऑटोमेटिक आप दूसरा ले लें, क्योंकि मज़ा तो यही रहने वाला है। SUV जो रहती है ना, बेसिकली ये मैं देख पा रहा हूँ, बॉनेट एलिवेट में भी वो चीज़ थी, बॉक्सी में ये एडवांटेज रहती है, तो अच्छा लगता है। कोई कुछ भी कहे, अगर आप मिड साइज SUV ले ही रहे हो, SUV अगर टैग आप लगा रहे हो अपने साथ, ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, चलिए डिमांड भी वैसी रहती है, तो इट जस्टिफाइज कि आप जब पैसे लगा रहे हैं। अगर सीडैन नहीं ले रहे, जिन कारणों से ये गाड़ी ले रहे हैं, फॉर बेटर राइड क्वालिटी एंड बेटर ग्राउंड क्लियरेंस, आपने देखा है काफ़ी उठी उठी लगती है कार, है ना। आई एम नॉट श्योर ऑन पेपर क्या नंबर है इसका, तो दिस इज़ द थिंग। अच्छी लगी अभी तक। हॉर्न भी अच्छा है इसका, ये देखिए अच्छा है हॉर्न, वो पी वाला नहीं है, पॉ वाला है, और चीज़ों का ध्यान रखा गया है। बाकी जो ड्राइव रिव्यू करते करते बात करते हैं, जितनी चीज़ें मुझे याद में आती हैं, मज़ा आ रहा है बहुत। एंड आई एम श्योर कि मोस्ट पीपल व्हेन दे विल चेक द कार इन पर्सन, दे विल डेफिनेटली गोना लव इट। आपको कैसी लगी और ओपिनियन ये कैसी लगी, आप वो भी मुझे नीचे बताइए। ये एक रॉ ओपिनियन थी बेसिकली, बट कैसी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसी भी हैं, शहर में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट्स। कंसल्टेशन के लिए wallclub.com पे विजिट कर सकते हैं, मुनीश जी विल गाइड यू। और पैन इंडिया PDI अगर आप करवाना चाहते हैं नई या यूज्ड कार की हमारे पार्टनर्स के थ्रू, तो तब भी आप wallclub.com पे या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ पे जाके करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर द सपोर्ट, और वॉक अराउंड और ड्राइव रिव्यू जो है वो ज़रूर देखिए। ये मेरी रॉ ओपिनियन थी, बट स्टिल आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू हैव वॉच्ड दैट। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।